नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आइ देश भर न्यून चापीय रेखा पश्चिमी वायु के रहत प्रभाव, हल्का सँ मध्यम वर्षा के संभावना, आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद केलनि अनुरोध। स्थानीयतः निर्वाचन के 90% सँ बेसी मत परिणाम भेल प्राप्त। बैशाख 30 गते निर्वाचन स्थगित भेला छाम के साफे बगर में आइ फेर सँ होयत मतदान। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सभक कार्यकाल भ गेल समाप्त। निवर्तमाने जनप्रतिनिधि कामचलाउ के रूप में रहबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल संविधानविद सब केलनि तर्क। स्वीडेन आ फिनलैंड के नेटो में शामिल करेबाक लेल आवश्यक सहयोग करब कहि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन देलनि आश्वासन। नेटो ककरो विरुद्ध खड़ा नहीं भेल केलनि दावी। आई इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भेल जीत, शीर्ष स्थान के गुजरात भेल पराजित। आप पूरा समाचार। आइ देश भर वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम विभाग जनौलक अछि। प्रदेश 1, बागमती, गंडकी आ अन्य प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के विविध स्थान सब में हल्का सँ मध्यम वर्षा के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। हाल नेपाल में स्थानीय वायु, भारत के उत्तर प्रदेश आसपास रहल न्यून चापीय रेखा आ पश्चिमी वायु के प्रभाव अछि। हाल बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के किछुए स्थान में हल्का वर्षा भ रहल अछि। राति में प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के विविध स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हवा बिहार के संगे हल्का सँ मध्यम वर्षा के संभावना अछि। आगामी 3 दिन धरि वर्षा के संभावना रहला कारण आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद अनुरोध केलनि अछि। निर्वाचन आयोग बीतल बैशाख 30 गते संपन्न स्थानीय तह निर्वाचन के 80% मत परिणाम आबि चुकल जनौलक अछि। बैशाख 30 गते स्थगित भेला छाम के साफे बगर में आइ फेर सँ मतदान भ रहल आयोग जनौलक अछि। हाल धरि नतीजा प्राप्त पालिका सब में सँ कांग्रेस 283, एमाले 178, माओवादी 111, एकीकृत समाजवादी 14, जसपा 18 आ अन्य 23 पालिका में विजय भेल आयोग जनौलक अछि। 6टा महानगर सब में सँ काठमांडू महानगर में स्वतंत्र उम्मीदवार बालेन्द्र शाह एखनो अग्र स्थान में छथि तऽ बाकी 5टा महानगर पालिका में सत्ता गठबंधन के साझा उम्मीदवार अग्र स्थान में छथि। हाल धरि के मत परिणाम अनुसार 6टा महानगर सब में सँ 2टा में कांग्रेस आगू अछि। तहिना माओवादी, जसपा, समाजवादी आ स्वतंत्र एक-एकटा महानगर में आगू अछि। कांग्रेस ललितपुर आ विराटनगर के मेयर में अग्र स्थान में अछि। तहिना माओवादी भरतपुर में आगू अछि तऽ एकीकृत समाजवादी पोखरा में आगू अछि। जनता समाजवादी पार्टी वीरगंज महानगर में आगू अछि। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सभक कार्यकाल समाप्त भ गेल अछि। कार्यकाल समाप्त भेलाक बावजूदो निवर्तमाने जनप्रतिनिधि कामचलाउ के रूप में रह सकबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल संविधानविद सभक तर्क छनि। संविधान 2072 जारी भ क देश संघीयता में गेलाक बाद 2074 साल में पहिल बेर स्थानीय तह में चयन भ कएल जनप्रतिनिधि के कार्यकाल बृहस्पति दिन समाप्त भ चुकल अछि। ओ निर्वाचन 2074 साल बैशाख 31, अखाढ़ 14 गते आ आश्विन 2 गते क कुल 3 चरण में संपन्न भेल छल। नेपाल के संविधान स्थानीय तह के पदाधिकारी के कार्यकाल 5 वर्ष के होबाक व्यवस्था केने अछि। मुदा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 कतबो चरण में निर्वाचन कियाक ने भेल होय, मुदा पहिले चरण में निर्वाचन भेल मिति के मानऽ पड़बाक व्यवस्था केने अछि। वह अनुसार बैशाख 31 गते निर्वाचन भेल मिति के मानि क एहि के 5 वर्ष के बाद अर्थात 2079 बैशाख 30 गते एके चरण में निर्वाचन संपन्न भेल अछि। स्थानीय तह के दोसर कार्यकाल के लेल बीतल बैशाख 30 गते निर्वाचन संपन्न भ चुकलाक बावजूदो किछु पालिका के अंतिम नतीजा सार्वजनिक होबाक लेल और किछु दिन लागत आ निर्वाचित जनप्रतिनिधि सेहो कार्यभार नहि सम्हारने छथि। एखन स्थानीय तह में किछु समय शून्यता के अवस्था देखल गेलाक बादो एहि सँ बेसी असर नहि पड़त, निर्वाचन आयोग के कहब अछि। जुन पालिकाहरू 5 गते 6 गते नयाँ पदाधिकारीहरूले पद सम्हाल्न सक्ने स्थिति हुँदैन, त्यसको हकमा पनि केही दिनले त्यति ठूलो इस्यु बन्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। कानुनी रूपमा बीचको के हो भन्ने कुरा हो भने
त्यो विषयमा आयोगभन्दा पनि सरकारको सम्बन्धित निकाय चाहिँ बोल्नुपर्छ होला। सरकार र अथवा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही निकास निकाल्ला त्यो विषयमा। मुदा स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के कार्यकाल समाप्त भ गेलाक बादो नव जनप्रतिनिधि ने एला धेर एखुन के जनप्रतिनिधि काम चलाउ के रूप में काज क सकै छथि। संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली के कहब छन्। स्थानीय तहको रिक्त भएको परिकल्पना संविधानले नै गरेन, कानुनले नै गरेन। जसरी माथिका सरकारहरू संसद विघटन भएपछि स्वतः काम चलाउ हुन्छन्, त्यस्तै स्थानीय तह पनि कार्यकाल समाप्त भयो र अर्को ह्यान्डओभर टेकओभर भएन भने त्यो अवधिसम्म काम चलाउ सरकारी रूपमा काम गर्न पाउँछ। दैनिक प्रशासन चलाउन सक्नुहुन्छ, तर दीर्घकालिक असर पर्ने त्यस्ता कामहरू निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। स्थानीय तह में हाल प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुनू कोई राजीनामा दक स्थानीय तह रिक्त भ चुकल अवस्था में सेहो वरिष्ठ सदस्य कार्यवाहक के रूप में स्थानीय तह चलाव सकबाक संवैधानिक आ कानूनी सिद्धांत रहल संविधानविद गेवाली के तर्क छन्। त्यहाँ चाहिँ मेयर उपमेयरको अभावमा पनि वरिष्ठ सदस्य छ भने पनि त्यसले चाहिँ कार्यवाहक रूपमा चाहिँ चलाउन सक्ने चाहिँ अधिकार संविधानले दिन्छ, संवैधानिक सिद्धान्तले दिन्छ र अर्को चाहिँ कानुनी सिद्धान्तले दिन्छ। अर्को वरिष्ठ सदस्य जो हो त्यसले चलाएर जान सक्छ। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही देखिन्छ, संवैधानिक सिद्धान्त पनि त्यो नै हो। त्यसकारणले यो खाली हो, दुईटाले राजीनामा गरे भने पनि अर्को सदस्यले, वरिष्ठतम सदस्यले चलाउन सक्छ। 753टा स्थानीय तह के 35,221 जनप्रतिनिधि सब में से बृहस्पति दिन धेर करीब 30,000 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भ चुकल छथि। जेठ 5 गते के जनप्रतिनिधि बहाल रहबला अंतिम मिति माइन क ओ मिति धेर में मतगणना के काज संपन्न करक लेल निर्वाचन आयोग संबंधित निर्वाचन अधिकृत सबके निर्देशन दिलाक बादो मतगणना में देरी भ रहल अछि। अपन पालिका के निर्वाचन परिणाम आयल 7 दिन भीतर अध्यक्ष तथा प्रमुख जिला न्यायाधीश सँ पद तथा गोपनीयता के शपथ लेब पड़बाक आ अध्यक्ष या प्रमुख शपथ लेलाक 7 दिन भीतर संबंधित अध्यक्ष या प्रमुख समक्ष उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष आ सभा के सदस्य के शपथ लेब पड़बाक कानूनी व्यवस्था अछि। कैमरा में प्रदीपमान सिंह के साथ महेश कठायत की रिपोर्ट। छोट विश्राम। मैथिली समाचार में बाकी समाचार। सरकार गणतंत्र दिवस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ मनावत। गणतंत्र दिवस 2079 मूल समारोह समिति के बैसल विचार से गणतंत्र दिवस 3 दिन धरि विविध कार्यक्रम के आयोजना का मनेबाक निर्णय लेल गेल। गृह मंत्री बालकृष्ण खान के अध्यक्षता में बैसल मूल समारोह समिति के बैसार से यही जेठ 14, 15 आ 16 गते विशेष कार्यक्रम का दिवस मनेबाक निर्णय लेल गेल। समिति जेठ 14 गते साँझ में संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह के सबटा सरकारी कार्यालय राष्ट्रीय झंडा एवं बैनर सजा क दीपावली करबाक आ आम नागरिक के सेहो दीपावली मनेबाक लेल अनुरोध करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना 15 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के समुपस्थिति में सैनिक मंच टुंडीखेल में मूल समारोह का आयोजना कयल जायत आ ओहि दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि आ झंडा प्रदर्शन समेत कयल जायत। वह दिन साँझ में आम नागरिक आ सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय सब अपन अपन घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थल सब में दीपावली करबा कार्यक्रम तय भेल अछि। तहिना जेठ 16 गते रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलीविजन से जागरण गीत प्रसारण करबाक तथा देशवासी आ सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय अपन अपन घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थल सब में साँझ में दीपावली करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। तहिना विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा वाणिज्य दूतावास में राष्ट्रीय झंडा लहराबै के आ दीप प्रज्वलन करबाक निर्णय सेहो मूल समारोह समिति लेलक अछि। संघीय संसद अंतर्गत आइ सेहो प्रतिनिधि सभा के बैसार बैस रहल अछि। बैसार दोपहर 1 बजे शुरू होयत। बैसार में आर्थिक वर्ष 2079-80 के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता के संबंध में कर प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य विषय में चर्चा होयत। बैसार में आर्थिक वर्ष 2079-80 के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता के संबंध में सांसद सबके अपन विचार प्रकट करबाक क्रम जारी अछि। अब आर्थिक समाचार।
दिन प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक 2079 के सिद्धांत आ प्राथमिकता को ऊपर बहस चल रहल समय बजट प्रस्तुत करनिहार अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अनुपस्थित भेल छला, जाहि प्रति कड़ा आलोचना भेल। सभामुख अर्थमंत्री के संसद में उपस्थित होबाक लेल निर्देशन देलाक संगे मंत्री शर्मा देरी सँ संसद में उपस्थित भेलनि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के निर्देशन पश्चात अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा बजट चर्चा में उपस्थित भेलनि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के विचार में संसद में विनियोजन विधेयक 2079 के सिद्धांत आ प्राथमिकता के विषय में चर्चा जोरदार रूप में चल रहल समय संबंधित मंत्रालय के मंत्री के अनुपस्थित भेला पर सांसद सब असंतुष्टि व्यक्त केलनि। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनुहुन्न र एकछिनलाई यसो हाउभाउ हेर्नु न त भनेर हेर्दाखेरि कुनै मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर खाली कागज कलम बोकेर टिपोट गरेको पनि देखिँदैन कि अन्यत्रै काहीँ बसेर अर्थमन्त्रीज्यू टिपोट गरेर बस्नु भएको छ। सदनको त्यहाँ मन्त्रालयमा वा निवासमा रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यहीँ जान्छ रेकर्ड भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू नभइकन यो विषयमा के आधारमा हामीले छलफल गर्ने, के आधारमा सुझाव दिने। संसद में प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र नै भ सत्य पक्ष के सांसद समेत प्रश्न केने छला। मैले यति त भन्नै पर्छ, कुरा उठिसक्यो। मैले यति भनौँला पहिले पनि ठानेको थिएँ, बजेट बारेमा छलफल हुँदाखेरि अर्थमन्त्री आफै उपस्थित हुनुहुन्न। माथिसम्म हेर्दा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि खासै भए जस्तो देख्थिनँ। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। संसद में अर्थमंत्री के खोजी भेलाक बाद सभामुख सापकोटा विचार में उपस्थित होबाक लेल अर्थमंत्री के निर्देशन देने छला। सभामुख के रूलिंग पश्चात संसद में उपस्थित भेल अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा बजट के राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेबाक लेल सबक्यों सँ अनुरोध केलनि। संसद में प्रस्तावित बजट के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत तथा प्राथमिकता को ऊपर उठल प्रश्न सबके जवाब दैत एहन अनुरोध केलनि। प्राप्त भएका सुझावहरू, प्रस्तुत भएका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा कहाँ थप विषयहरू छन्, कहाँ ध्यान पुगेन, कहाँ छुट्यो भन्ने विषयहरू आएका छन्। ती कुराहरूलाई मैले भनिसकेँ। त्यसलाई समग्र कुराहरू म यहाँ छोटै समय बसे पनि यो विषयको टिपोट गर्ने मेरो मन्त्रालयको टिम यहाँ उपस्थित छ, मन्त्रीज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट सबै कुराहरू मैले प्राप्त गरेको छु। सचिवालयले पनि थप त्यसमा पक्कै पनि हामीलाई मद्दत गर्नेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 6 के उपनियम 8 बमोजिम संबंधित मंत्रालय के मंत्री के विचार में उपस्थित होवा पड़बाक व्यवस्था अछि। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वीडेन आ फिनलैंड के नेटो में शामिल करेबाक हेतु आवश्यक सहयोग करब का आश्वासन देलनि अछि। स्वीडेन आ फिनलैंड के प्रधानमंत्री संगे बृहस्पति दिन रात में व्हाइट हाउस में भेल बातचीत के क्रम में राष्ट्रपति बाइडेन एहन आश्वासन दिलनि। स्वीडेन आ फिनलैंड के निर्णय यूरोप आ खास क उत्तर यूरोप के सुरक्षा के लेल ऐतिहासिक होयत कहिका बाइडेन के तर्क छनि। रूस यूक्रेन में आक्रमण केलाक पश्चात रूस के पड़ोसी राष्ट्र सब फिनलैंड आ स्वीडेन नेटो में सदस्यता लेबाक निर्णय केलक। इम्हर रूस और दुनू देश के नेटो में शामिल नहीं होबाक लेल कड़ा चेतावनी दैत आबि रहल अछि। रूस के चेतावनी दिस संकेत करैत अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नेटो ककरो विरुद्ध में खड़ा नहीं भेल दावी केलनि। और स्वीडेन आ फिनलैंड नेटो में शामिल भेला पर ककरो भी खतरा महसूस केनाई आवश्यक नहीं रहल बतौलनि। और स्वीडेन आ फिनलैंड के सदस्यता के आवेदन अमेरिकी कांग्रेस में पेश क अतिशीघ्र अनुमोदन कयल जायत सेहो बतौलनि अछि। अब खेलकूद समाचार।
इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत हासिल केलक अछि। मुंबई में बृहस्पति दिन रात में भेल खेल में बेंगलोर शीर्ष स्थान के गुजरात टाइटंस के 8 विकेट से पराजित केलक। गुजरात द्वारा देल गेल 169 रन के लक्ष्य बेंगलोर 18 ओवर 4 बॉल में 2 विकेट के क्षति में पूरा केलक। बेंगलोर के जीत में विराट कोहली 73 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलने चला। एहिसँ पहिने बैटिंग करनिहार गुजरात 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 168 रन जोड़लक छल। गुजरात के लेल कप्तान हार्दिक पांडे अविजित रहित 62 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलने छला। जीत संगे बेंगलोर प्ले ऑफ में पहुंचबाक संभावना जीविते रखने अछि। बेंगलोर 14टा खेल में 16 अंक जोड़लक 4वीं स्थान में पहुंचल अछि। गुजरात प्ले ऑफ में पहुंच चुकल अछि। शीर्ष स्थान के गुजरात 14 खेल में 20 अंक जोड़लक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ देश भर न्यूनचाप के रेखा, पश्चिमी वायु के रहत प्रभाव, हल्का सँ मध्यम वर्षा के संभावना, आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद केलनि अनुरोध। स्थानीयतः निर्वाचन के 90% सँ बेसी मत परिणाम भेल प्राप्त। बैशाख 30 गते निर्वाचन स्थगित भेला छाम के साफे बगड़ में आइ फेर सँ भऽ रहल अछि मतदान। स्थानीयतः के जनप्रतिनिधि सभक कार्यकाल भऽ गेल अछि समाप्त। निवर्तमाने जनप्रतिनिधि काम चलाउ के रूप में रहबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल, संविधानविद सब केलनि तर्क। स्वीडेन और फिनलैंड के नीटो में शामिल करेबाक लेल आवश्यक सहयोग करब कहि कऽ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन देलनि आश्वासन। नेटो ककरो विरुद्ध खड़ा नहि भेल केलनि दावी। आ इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भेल जीत, शीर्ष स्थान के गुजरात भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।